अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी आप सभी को मुबारक हो। जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी या इस तरीके के जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं ये आते हैं, तो इस दौरान हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जो लोग हमारे लिए शहीद हुए, हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी से लेकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन तमाम लोगों ने जो जंग आज़ादी में अपना ही रोल प्ले किया है, नो डाउट वो बहुत बड़ा था। लेकिन इसी बीच कुछ हमारे अनसंग हीरो, यानी अनकहे कुछ हीरो हैं जो पीछे रह जाते हैं, और ऐसे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन किताबों में उनको वो जगह नहीं मिली। डिबेट में या जितने भी इस तरीके के हलके हैं, उनको उन लोगों का इतना जिक्र उसमें नहीं किया जाता है। तो हम उन्हीं में से आज दो अफराद को लेकर, दो शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे, और इन लोगों की इतनी अहम एक रोल है, इसको भी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो पहले शख्सियत हैं उनका नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमा। ये यूपी के जो हमारा सीतापुर है, इसके एक कस्बे खैराबाद के रहने वाले थे, और बहुत ही बड़े आलिम दीन, एक बहुत ही अजीम मुफ्तियों में इनका शुमार था। इन्होंने दीन की बहुत खिदमत की, और जब अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बढ़ने लगा, अंग्रेज़ हुकूमत जब मजहबी मामलों में इंटरफेयर करने लगी, जैसे कि हमें पता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है, उसकी जो एक बेसिक और जो कहा जाए उस समय का जो सबसे बड़ा कारण था, वो जो कारतूस था, जिसमें कि गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिली हुई पाउडर उसमें था। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब ये सारी चीज़ें 1857 यानी 1857 का रिवोल्ट शुरू होने वाला था, तो जब ये सारी चीज़ें हुई, तो उस समय इस मुजाहिदे मिल्लत ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फतवा जारी किया, और ये कहा कि अंग्रेज़ों से लड़ना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। यानी फतवे को उन्होंने वहाँ पर फ़र्ज़ करार दिया कि आपको इनसे लड़ना ही होगा। और इसका नतीजा ये हुआ, तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए, और 1857 की जो रिवॉल्ट है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और इसका खामियाजा हज़रत को क्या भुगतना पड़ा कि जब अंग्रेज़ों को मालूम चला कि इस तरीके का कोई शख्स है जिसने मुसलमानों को इतना मुत्तहिद किया, इतना यूनिटी उनके अंदर लेकर के आई, तो उन्होंने बुलवाया और इनको सज़ा दी। और सज़ा क्या दी, जिसको हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि सेलुलर जेल, काला पानी। तो जी हाँ, इनको काला पानी की सज़ा दी गई। 1857 के रिवोल्ट में इनको काला पानी की सज़ा दी गई। और एक और अहम बात जो यहाँ पे काबिल गौर है, वो ये है कि जब इनको सज़ा के लिए कोर्ट रूम में पेश किया गया, तो जो गवाह था वो इनको पहचान गया, तो वो हज़रत का थोड़ा लिहाज करने लगा, थोड़ा शर्म करने लगा। तो उसने कहा, हज़रत अगर आप कहें तो मैं बयान को बदल दूं। जज के सामने अपने बयान को बदल दिया और कहा कि नहीं, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं है, वो दूसरे हैं। तो जज ने इनसे पूछा क्या ये बात सही है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं ही अल्लामा फजल हक खैराबादी हूँ, जिसके बारे में आप लोगों ने सही सुना है, मैंने ही फतवा दिया था, मुझे फांसी चढ़ाई जाए। और ये फांसी के फंदे पर इन्होंने झूल गए। और आज भी अंडमान निकोबार में इनकी मज़ार मौजूद है, लोग जाते हैं, और ये सारी इनकी दास्तां हैं। सोचिए कितनी अजीम शख्सियत है जिनको हमारी किताबों में जगह नहीं दी गई, और कितना बड़ी इनकी कुर्बानी। और दूसरी शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही आलातर शख्सियत है। इनका नाम है सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी। ये मुरादाबाद के रहने वाले थे, और इन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, जो अंग्रेज़ों का छक्के छुड़ाए हैं, अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। इनकी एक और ख़ासियत ये है कि बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत अच्छे नात लिखने वाले, बहुत ही आला दर्जे के आलिम और मुफ्ती थे ये सैयद किफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा। जी हाँ, ये उस वक्त के बहुत ही बड़े, जो है कहा जाए तो मुफ्तियों में शामिल थे। और इनके साथ जो जुल्म किया वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा, और जब ये इनके ऊपर जो भी इन्होंने किया था साबित करने के बाद, अंग्रेज़ों ने इनके जिस्म के ऊपर गरम प्रेस को चलवाया। जी हाँ, स्त्री गरम प्रेस को अंग्रेजों ने इनके जिस्म के ऊपर चलवाया, और फिर उसके ऊपर नमक को डाला। जी, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इनके साथ वो जुल्म हुआ है कि गरम प्रेस, पहले इनकी खाल को छीला गया, उसके बाद उसके ऊपर नमक डाला गया। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनके साथ इस तरीके के जुल्म किया गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जब इनसे ये पूछा गया
कि बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप फांसी के फंदे पर झूलने वाले हैं, आप आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे एक नात नबी लिखनी है। इनका इश्क़ रसूल देखिए, इनको शहादत के जाम को नोश करने का एक जज्बा देखिए और इनकी सच्चाई देखिए कि ये उस लम्हे पर, जिस लम्हे पर कि अगर आम तौर पर किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, किसी के डेथ हो जाए तो लोगों के होश हवास नहीं होते हैं, लोगों की ज़बान नहीं खुलती है, लोगों के अल्फाज नहीं निकलते हैं, उस वक्त ये पूरे होश हवास में नात नबी लिखते हैं। इन्होंने पूरी नात लिखी, मैं उसका आपको लास्ट शेर सुना रहा हूँ कि कोई गुल बाकी रहेगा ना ये चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और इस नात को लिखते हैं, उसके बाद ये जामे शहादत को पी लेते हैं। तो ये है अंग्रेज़ों की जुल्म, अंग्रेज़ों की सख्ती हमारे बुजुर्गों के खिलाफ। ये तो सिर्फ 2 आलिम दीन हैं, ऐसे हज़ारों हज़ार उलमाए किराम ने अपने मुल्क, अपने वतन हिंदुस्तान के खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। रिवायतों में आता है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के तमाम पेड़ों में उलमाए किराम के सर को काटकर अंग्रेज़ों ने टांग दिया था। और इनके अलावा अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्लाह, तमाम नाम जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ डंका बजाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी नतीजा ये हुआ कि फिर मुल्क को हमारे आज़ादी मिली। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।